का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना, एक घड़ी एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। सोहा, तुम्हारे आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फैमिली फिर से नॉर्मल हो गई है ना? Absolutely. Now come on, let's relax and enjoy. Come on. तुम्हारे दद्दा को ना हमारी बहुत फिक्र है। अरे कजरी, वो साला दुष्यंत का तो चिंता बना हुआ है ना, न जाने कब कहां से टपक जाए। नहीं भैया, दुष्यंत अब यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि वो त्यागी जी से बहुत डर गया है। मैं ये जान गया हूं कि तुम्हें परेशानियों का शौक हो गया है। अपने आप को परेशान रखना तुम्हारी आदत हो गई है। कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो तुम राजीव? फिजूल की उलझने तुम्हारी है निशी। नहीं तो अब बड़ी बन चुकी है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। ठीक है, वो कुछ दिन के लिए चली गई है, वो गायब नहीं हो गई है निशी। बेवकूफ था मैं, जो हमेशा ये सोचता रहा कि तुम मेरी खातिर केशव के करोड़ों के ऑल शेयर्स छोड़ दोगी। तुम क्यों छोड़ने लगी? तुम तो 1 रुपया नहीं छोड़ो, इसीलिए तुमने मेरी मदर के साथ इस तरह का सलूक किया, मेरे साथ खेलती रही। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म तो मुझे अपनी समझ पर आ रही है। तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले सौरभ? Just get the hell out of here! Get the hell out of here! आपको जो कीमत चाहिए आप ले लीजिए, इस केस को यही निपटा दीजिए। देखिए, ये अपने आप से काबू खो रही हैं। इन्हें आप अंदर वाले कमरे में ले जाइए। प्लीज कम ऑन मैडम। एक मिनट मेरी बात सुनिए। सुनिए, आप बुरा मान रहे हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ कितना बताना चाहती हूँ, मैं आपको देख लूंगी। आप लोग मेरे खून पसीने की कमाई। आई मैडम, अपने बाप से अब तू सही गलत की बहस भी करने लग पड़ा है। आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार लीजिए, लेकिन प्लीज सौरभ अंकल से कुछ मत कहिएगा। सोनू, गेट आउट ऑफ हियर। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। गेट आउट ऑफ हियर। गेट आउट, वरना कुछ कर बैठूंगा मैं। और जब तक मैं जिंदा हूं, सिल्वर स्टेट की एक ईंट नहीं हिलेगी। और मेरे जाने के बाद मैं ये बात अपनी वसीयत में भी लिखकर जाऊंगी। मम्मी, ये सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हो तुम? क्यों? तुम ऑफिस जा सकते हो तो क्या मैं? हाँ, देखो बेटा, अगर तुम ये चाहती हो कि ऑफिस जाते जाते मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं, तो आज मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन ऋषभ, तुम समझती क्यों नहीं? ऑफिस में बैंकर्स के साथ मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। घर से ऑफिस तक के सफर में आई वांट टू प्रिपेयर माय सेल्फ मेंटली फॉर द मीटिंग। ओके, आराम से जाओ, शांति से जाओ। मैं किसी दूसरी गाड़ी में चली जाऊंगी। ओके? और हाँ, ये सिलसिला आज का नहीं, आज के बाद हर रोज का होने वाला है। हम सुबह रोज नाश्ता करके तकरीबन एक ही वक्त पे यहाँ से निकलेंगे। 2 अलग अलग गाड़ियों में 2 अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे, और शाम होते ही 2 अलग अलग दिशाओं से 2 गाड़ियां अपने घर पहुंच। एक मिनट, रोज सुबह सुबह मैं तो अपने ऑफिस की दिशा में जाऊंगा, लेकिन तुम कहाँ जाओगी? क्यों? आप अपने ऑफिस जाएंगे, हम अपने ऑफिस जाएंगे। एक मिनट, अपनी ऑफिस मतलब तुम्हारी कौन सी ऑफिस? मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने मुझे एक अलग ऑफिस और स्टाफ प्रोवाइड किया है ऋषभ। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज? लेकिन मेरा तुम्हें सेपरेट स्टाफ और सेपरेट ऑफिस की जरूरत क्या है? थी ऋषभ, मुझे जरूरत थी। या घर पर मुझसे काम नहीं हो पाता। मैंने चेयरमैन को सिचुएशन समझाई और उन्होंने अग्री कर लिया। हाँ, ऑफ कोर्स। तुम्हारे जैसे करियर ओरिएंटेड वुमेन के लिए घर में रहना तो जैसे एक बोझ बन गया, इसलिए कोई भी बहाना बनाकर तुम घर से भागने की कोशिश करती हो। क्यों? ऋषभ, मेरे मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं सिल्वर स्टील का केस पूरे कंसंट्रेशन से प्रिपेयर करना चाहती हूँ। लेकिन मेधा, कम से कम ये सब मुझे बताना तो चाहिए था। सॉरी, मुझे पता होता कि तुम्हें इतना बुरा लगता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। खैर, फिलहाल तो मुझे कोर्ट में केस फाइल करने जाना है। मैं बहुत लेट हो रही हूँ ऋषभ। बाय। और हाँ, वैसे भी कामकाजी औरतों के पास बहस करने के लिए वक्त ही कहाँ होता है, और बहस करने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। Isn't it? शाम को मिलते हैं। बाय। निशा आ रही हूँ, 1 मिनट।
जा रही हूँ, वो तेरा रूम भी तो है। अरे मैडम आप आइए प्लीज कम। देखो नीतू, हॉस्टल अथॉरिटी से तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे और तुमने अब तक नहीं दिए हैं। मैम वो मैं अरेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हम कब तक इंतजार करेंगे? मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल है, ओनली फॉर मैरिड। मैम मैंने आपसे कहा तो था कि आप मैरिड, लेकिन तुमने कुछ प्रूफ भी नहीं किया है कि तुम मैरिड हो। वो दरअसल मेरे हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है और वो इस वक्त शिप पर गए हुए हैं। देखो मुझे ये सब कुछ सुनना नहीं है, मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत दे रही हूँ, नहीं तो तुम्हें हॉस्टल खाली करना पड़ेगा। लेकिन मैम लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें फैसला सुनाने आई हूँ। क्या कहा सर? So that's very good news indeed. जी हाँ, बेशक खुशी हुई सुनकर। सब मेरी उनसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, बस ये सुनकर अच्छा लगा कि जो लोग गलत हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। जी मैं जरूर आऊंगी और वक्त से पहले पहुंच जाऊंगी, डोंट वरी। थैंक यू सर। देविका के खिलाफ इनकम टैक्स वालों ने रेड डाली है। उसका यही अंजाम होना था। देविका सीधे रास्तों पर चल नहीं सकती और टेढ़े रास्ते इन्हीं हादसों से होकर गुजरते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ जाएगी। जितना मैं देविका को समझी हूँ, वो ठोकर खाकर संभलने वालों में से नहीं है। गलत या सही, वो अपने ईगो में इस उल्टी हवा में भी उड़ने की कोशिश करेगी और उसमें और गलतियां कर डालेगी। देविका बीच में सुधर गई थी मेरी तरह, लेकिन तुम्हारे डैडी केशव मल्होत्रा ने जो ये अपने ऑयल शेयर्स की मिलकत अपने लोगों में बांटी, माफ करना कई लोग ये हराम की कमाई को पचा नहीं पाए। तो देविका उन लोगों में से एक है, और भद्रा ग्रुप भी तो इसी का नतीजा है। डैडी को थोड़ी ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ लोग इतना अच्छे होते हैं कि उन्हें सामने वालों की बुराई नजर नहीं आती, लेकिन इतनी ज्यादा अच्छाई भी अपने आप में एक कमी है। अच्छा, बाकी बातें बाद में, अब मुझे जाना है। कहाँ जा रही हो? देविका पर हो रही इनकम टैक्स रेड का आंखों देखा हाल तैयार करना। This is going to be a great cover story. नहीं प्लीज गायत्री, आज मत जाओ। करण, नहीं, ये कोई रोमांटिक चीज नहीं है गायत्री। पता नहीं मुझे घबराहट से महसूस हो रही है। क्या बात है करण? तुम बैठी हो इसलिए तुमसे बात करते हुए मेरा ध्यान बढ़ जाता है, लेकिन एक बहुत ही अजीब सा एहसास जोर मार रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही गहरा अंधेरा बड़ी ही बेरहम तन्हाई लेकर मेरा रुख कर चुका है, और तब तुम्हारा साथ छूट चुका है। और करण, you are under arrest. आप लोग कुछ बोलते क्यों? आपको साफ सूंघ गया क्या? क्या बोले? मैंने आपको यहाँ सिर्फ बोलने के लिए बुलाया है। मेरी एक परेशानी है जिसका हल आप लोगों को निकालना है, लेकिन आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। मेरा मुंह क्यों ताक रहे हैं? अब आप ही बताइए मैडम, हम क्या करें? देखिए, मैं अपना सब कुछ इनकम टैक्स के हवन में स्वाहा नहीं करूंगी। इस क्राइसिस में आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप कोई सलूशन निकालें। देखिए देविका जी, रास्ता तो सिर्फ एक ही है। क्या? अब सारी हालात को मद्देनजर रखते Come to the point. ओके, एज यू विश। आप अपनी सारे इनकम डिस्क्लोज कर दीजिए। देखिए, इससे आप पे सिर्फ पेनल्टी लगेगी, ओके? और अदरवाइज आप कानून के चक्कर में पड़ जाएंगी और इसका अंजाम जेल भी हो सकता है। यस, यू कुड बी जेल्ड आल्सो। आप लोग मुझे बचाने की बात मत करिए, मैं अपने आप को खुद बचा सकती हूँ। मुझे ये बताइए कि मैं अपना रुपया कैसे बचाऊं? वो बात भूल जाइए मैडम, वो नामुमकिन है। नामुमकिन है तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? What the hell are you doing? Get out! Out! आंटी,
How are you? कैसे हो? ठीक हूँ। आंटी आपका नया घर तो काफी अच्छा है। हाँ, देखने में अच्छा है नहीं? आंटी आप कितने दिन से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? सुनो, तुम्हारी आंटी इस वक्त कुछ परेशानी में फंसी हुई है। कहीं मैं गलत वक्त पे तो नहीं आ गया? हाँ, आई एम रियली सॉरी, तुम गलत वक्त पे आए हो। तुम अगली बार आने से पहले फोन कर लेना, ओके? ठीक है। आई एम रियली सॉरी। See you soon. ड्राइवर को बोलो तुम्हें घर छोड़ दे। हेलो रितु। बॉबी तुम? बॉबी अगर तुम नीतू से मिलने आए हो तो वो यहाँ पर नहीं है। मैं जानता हूँ कि नीतू यहाँ नहीं है। तो फिर? जी मैं आपसे मिलने आया था, अगर आप इजाजत दे तो। मुझसे? क्या कम इन? कहो बॉबी, क्या काम था? देखिए मैं नीतू के बारे में जानता हूँ। क्या जानते हो? यही कि वो लापता है। वो लापता नहीं है। वो मुझे बताकर गई है कि वो वो मुझे बताकर गई है, लेकिन वो कहाँ गई है ये उसने नहीं बताया। आई मीन द सेम थिंग। बॉबी तुम और क्या जानते हो? देखिए मैं नीतू के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। इन फैक्ट शी इज मोर देन अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैंने तुम्हारे और नीतू के रिश्ते के बारे में नहीं पूछा था। आई एम सॉरी। एनीवे, जब तुम कह रहे हो कि तुम नीतू को अच्छी तरह से जानते हो, तो क्या तुम ये जानते हो कि उसके ऐसे चले जाने की वजह क्या है? जी शायद वजह मैं ही हूँ। तुम? मैं कुछ समझी नहीं। देखिए मैं जानता हूँ कि नीतू मुझे चाहने लगी थी और मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर सका और उसे वो प्यार नहीं दे सका। द वे शी फेल्ट फॉर मी, आई डिड नॉट फील फॉर हर। आई थिंक इसीलिए वो नाराज होकर चली गई। आप क्या सोचने लगी? नहीं, कुछ नहीं। बॉबी बुरा मत मानना, लेकिन तुम नीतू के दोस्त हो। क्या तुम ये बता सकते हो कि वो कहाँ जा सकती है? देखिए अगर मुझे पता होता कि वो कहाँ है तो मैं भी तक वहां पहुंच चुका होता। मुझे नीतू के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मुझे अभी रियलाइज हो रहा है कि मैं उसे कितना चाहने लगा हूं। एनीवे, अब हम कर भी क्या सकते हैं सिवाय नीतू के लौटने का इंतजार। और अगर मुझे नीतू के बारे में कुछ भी पता चलता है तो I'll inform you। जी थैंक यू। मैं चलता हूँ। निशी तुम? Please come in. अगर तुम इस वक्त बिजी हो तो मैं कभी और आ जाती हूँ। Don't be silly. I think it's a wonderful surprise. आओ अंदर। Come. नहीं, अगर तुम सचमुच काम कर रहे हो तो फिर मैं बाद में आ जाऊंगी। आहा, काम कैसा? निशी, अगर मेरे काम करने का कोई फायदा होता तो मल्होत्रा इंडस्ट्री की हालत ये ना होती। How are you? तुम कैसे हो? ठीक है। वैसे मुझे तुम्हारा ये बर्ताव समझ में नहीं आया। मेरा ये बर्ताव समझ में नहीं आया मतलब शायद तुम फॉर्मेलिटी के तौर पर कही होगी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे सचमुच खुशी नजर आ रही है मुझे देखकर।
हमारे तलाक को तकरीबन 1 साल होने को आ रहा है, लेकिन 20 साल हम एक दूसरे के साथ रहे। जिंदगी के 20 साल हमने साथ गुजारे हैं निशी। एंड रियली निशी, दैट इज 1/3 ऑफ वंस लाइफ। अगर ये 20 साल इतने इंपॉर्टेंट होते तो तुम मुझे हॉस्पिटल में देखने जरूर आते। हॉस्पिटल में? क्यों, क्या हुआ था तुम्हें? काफी सीरियसली बीमार थी मैं, काफी दिन तक हॉस्पिटल में भी थी, लेकिन अब सब ठीक हो गया। दिस इज न्यूज टू मी। मुझे किसने बताया ही नहीं, यहाँ तक कि रीतू और नीतू ने भी नहीं बताया। रीतू अपने घरेलू उलझनों में उलझी हुई है, जिसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो। और नीतू को मुझे बताना चाहिए था। शी शुड हैव टोल्ड मी। आई एम वेरी अपसेट विद हर। मैं उससे शिकायत करूंगा। कहाँ जाकर शिकायत करोगे? कहाँ जाकर शिकायत करूंगा मतलब? नीतू कुछ दिनों से घर से लापता है। व्हाट? सुनने में आया है कि... क्या सुनने में आया, बोलो ना। शी इज प्रेग्नेंट। और तू प्रेग्नेंट? उसी की वजह से वो घर से लापता है। कैसी लापरवाह औरत हो तुम। What sort of a mother are you? मैंने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी तुम पर सौंपी। जिम्मेदारी जरूर सौंपी है, मगर संस्कार क्या दिए थे? जो कुछ भी तुम करते आए हो, तुम्हारी बेटियां सब देखती रही और समझती रही। मेरे संस्कारों की वजह से नहीं, आजकल तुमने जो घर में माहौल बनाया हुआ है उसकी वजह से ये नतीजा उसका है। मेरे घर में सिर्फ एक ही गंदी चीज थी, तुम। वो अब निकल चुकी। ओह शट अप। तुम हमेशा से यही पोज करती आई हो जैसे कि तुम एक सती सावित्री हो। तुम क्या हो और मैं क्या हूं, ये हम दोनों का जमीन अच्छी तरह जानते हैं। मेरा फर्ज था तुम्हें इन्फॉर्म करना, इसलिए मैं तुम्हें बताने आई। अगर हॉस्टल से निकाल दी गई तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? बिना मैरिज प्रूफ के या मैरिज सर्टिफिकेट के ये लोग तो मुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। अब कहाँ से आएगा ऐसा कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ मैं कहाँ से लाऊं? और वो भी अगले 48 घंटों में। लगता है जाना ही पड़ेगा। इतनी अच्छी जगह मिल गई थी पर छूट जाएगी। निशा से बात करूं, पर वो बेचारी भी क्या कर पाएगी, परेशान और हो जाएगी। चारा बस यही है कि मैं किसी होटल में जाकर रहूं, लेकिन होटल में अकेले रहना ठीक नहीं है। और फिर किसी ने पहचान लिया तो, और कहीं अगर घर वाले तलाश करने निकल गए तो होटल में ढूंढना बहुत आसान काम होगा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। ये जगह मैं छोड़कर नहीं जाना चाहती। युवराज, युवराज को कॉन्फिडेंस में लेकर मैं उसकी मदद ले सकती हूँ। मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़े दिनों के लिए तुम मेरे पति बनने की एक्टिंग कर लो। फिर उसके साथ मैं हॉस्टल अथॉरिटीज के सामने जाऊंगी और ये मैरिज प्रूफ करने का झंझट खत्म होगा। बाकी मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में कह दूंगी कि वो तो हो गया है। कुछ दिनों बाद युवराज बॉम्बे को लौटने वाला है। कह दूंगी कि मेरे हस्बैंड दोबारा शिप पर चले गए। Oh, great. I'm sure युवराज मेरी मदद जरूर करेगा। वो कभी मेरी कोई बात नहीं टाल सकता। युवराज को सच्चाई बताने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों से कहूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। रीजन मैं भी नहीं, इस हॉस्टल में रहने के लिए मुझे ये सब ड्रामा करना पड़ रहा है। I'm sure युवराज मुझे इस क्राइसिस से जरूर बचाएगा।